सॉरी भाई। इतनी देर कर दिया आज आपने। हाँ यार, आज थोड़ा टाइम लग गया। वो अरे खाना लगाओ, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे भाई? बस रिजवान भाई, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। रिजवान भाई, हमने आपको बहुत मुश्किलों में डाल दिया है ना। रिजवान भाई, आप लोगों की शफकत और एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे यार, तुम लोगों ने क्या एहसान एहसान की रट लगा रखी। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ क्या? और अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। बस रिजवान भाई, आप दुआ करें कि मैं जल्द ठीक हो जाऊं, और ठीक होते ही इंशाल्लाह सब लौटा दूंगा। देखो काशिफ, अगर तुमने दोबारा इस तरह की बात की ना तो मैं समझूंगा कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं रिजवान भाई, अगर मेरा कोई सगा भाई होता ना तो वो बिल्कुल आपके जैसा होता। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? रिजवान भाई, आप भी ना हर बात का गलत मतलब ले जाते हैं। तो साली साहिबा, आप भी इस तरह की बात ना किया करें। और वो ये साली बहनोई की बातें खत्म हो जाएं तो हम खाना शुरू करें। जी हुजूर। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई आज? बाजी, वो अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो सोचा जल्दी काम करके जल्दी घर चली जाऊं। चलो ठीक है, फिर करो तुम काम। बाजी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, दवाइयां लेनी है। 4 दिन पहले तो तनख्वाह दी है मैंने तुम्हें। बाजी, वो पैसे जो है वो घर के किराए और दवाई में लग गए। ज्यादा मुझे लगता है कि सारे जहान की बीमारियों ने ना तुम्हारे घर का रुख कर लिया है। हफ्ते में एक दिन तुम किसी ना किसी बीमारी का बहाना करके छुट्टी कर लेती हो। बाजी, ये ऊपर वाले का काम है। गुरबत ने ऐसा कर दिया है कि खाएं क्या और दवा क्या ले जाएं। अच्छा ठीक है, तुम सफाई करो, मैं नाश्ते बना लूं, फिर तुम्हारे भाई से बात करके बताती हूँ। जी बाजी। मोबाइल कहाँ चला? ये तो इसका है यार। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। कहाँ गायब हो गया मोबाइल मेरा? क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे यार, वो मोबाइल नहीं मिल रहा, देखा तुमने? आपका मोबाइल है, मुझे क्या पता। अच्छा एक काम करो, मेरे नंबर पे कॉल करो जरा। आपका नंबर तो बन जा रहा है। बन जा रहा है? चार्ज किया था आपने रात को? हाँ भाई, चार्ज किया था। इतनी जल्दी थोड़ी चार्जिंग खत्म होगी। तुम ये बताओ, उसमें रात भर गेम तो नहीं खेलती रही हो? नहीं भाई, मैं रात को जल्दी सो गई थी, बल्कि मेरी रात को आंख खुली थी तो आप बिस्तर पर नहीं थे। आप? तो मेरे सीने में जलन हो रही थी, मैं मेडिकल स्टोर तक गया था सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए। वहीं छोड़कर आ गए होंगे आप मोबाइल भी। पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल अभी आप ऑफिस जा रहे हैं ना, तो आप मेडिकल वाले से पता करते हुए जाइएगा, ठीक है? मैं नाश्ते लगा रही हूँ, आप आ जाए। चलो ठीक है। और हाँ, रात को आपको जल्दी आना है। क्यों? यार आपको बताया था ना, शाकरा बाजी की बेटी की शादी में जाना है। ओके ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी यार, वैसे ही लेट हो गया, आ जाओ। चलो जी, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय। आप ही फिर से चाय? अभी कुछ देर पहले तो हमने चाय पी है। हाँ, लेकिन वो साथ नहीं पीती ना, तो उस चाय में चाय नहीं थी। अरे आबदा बहन, आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस देख के ना मेरा तो इंसानियत पे और भरोसा हो गया है। वरना मेरी बीमारी के बाद तो हमारे अपनों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। मतलब तुम हमें गैर समझते हो? नहीं नहीं भाई, आप और रिजवान भाई का हम पर बहुत एहसान है, वरना हमारे पास तो मकान का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। आप लोग बस हमारे लिए दुआ किया करें। और चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार अब्दा, कितनी देर लगाओगी भाई? क्या हो गया है? हो गई 2 मिनट 2 मिनट। वो इकबाल भाई का फोन आया था, हॉल में पहुंच चुके हैं। हाँ चले चले, बस मैं कही आपको। ठीक है। अच्छा मेरी फोन आ गया यार। हाँ जी जी,
हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। एड्रेस समझ गया। बस निकला, 5 मिनट में निकलता हूँ घर से मैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वाह भाई, आपने नया फोन लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे नया कहाँ लिया है भाई, ऑफिस में पुराना फोन पड़ा था, वही सुबह से इस्तेमाल कर रहा हूँ यार मैं। वैसे एक बात है, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। अरे वो चूड़ियां कहाँ तुम्हारी सोने की, तुमने जो आज के लिए बनवाई थी भाई? वो जुआन हालात इतने खराब हैं, आपको पता है कितनी डकैती है, और ये मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं ये आर्टिफिशियल पहन लूंगी ना। अच्छा चलो ठीक है, बहरहाल जल्दी चलो। हाँ शाबाश। ये पहनना है? चले। आइए लेडीज फर्स्ट। ये लीजिए आपकी चाय। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। दिल नहीं चाह रहा? संडे के दिन आपका दिल नहीं कर, आप तो चाय की कप की लाइन लगा देते हैं। हाँ लेकिन आज मन नहीं कर रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, अपना चूड़ी का सेट तो लेके आना जरा। वो सेट ना मैंने सेफ में रखा है, मैं आपको दे दूंगी बाद में। तो सेफ में रखा है? कौन सा बैंक के लॉकर में रखा है? और तुमने ही तो कहा था कि बुरे वक्त में अगर काम आ जाए तो। दरअसल वो मुझे एक पार्टी को पेमेंट कर रही है और मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है जो मैं फौरी कर सकूं। वो रिजवान, वो सेट ना मिल नहीं रहा है ना? आपको कैसे पता? अब तो मैं देख रहा हूँ कि घर से कुछ सामान गायब तो जा रहा है। मैं आपको ये सब बताना चाहती थी, और मैं चूड़ियों के बारे में भी आपको बताना चाह रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कौन कर सकता है। ये जाहिदा तो नहीं कर रही? नहीं, जाहिदा तो बाजी घर बहुत पुरानी काम करने वाली है और काबिल भरोसा है। वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है ये जायदा ही कर रही है। रिजवान, वो मुझे हर दूसरे दिन पैसे मांग रही होती है। मेरी माँ की तबीयत खराब है, दवाइयाँ लानी है, वो हमारे अच्छाई का फायदा उठा रही है। फायदा जाहिदा नहीं, कोई और उठा रहा है। कौन? किरण। क्या कह रहे हैं आप? पता है ना आपको आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं जानता हूँ, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं कोई भी बात बगैर वसूख के नहीं कहता। रिजवान, बहन है वो मेरी, और आप उस पर इल्जाम लगा रहे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। आज जब तुम सुबह मार्केट गई थी तो समझ नहीं आ रहा कि घर में सब क्या हो रहा है। कभी मोबाइल गायब हो रहा है, कभी पैसे, और यहाँ तक कि आबदा की ज्वेलरी भी गायब हो गई। सही कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन अगर तालाब को साफ करना है तो गंदी मछली को पकड़ना ही पड़ेगा। अरे वो जाहिदा नहीं आई? नहीं भाई, आज जायदा तो नहीं आई। अच्छा वो आपदा कहाँ है? अब आप ही तो मार्केट गई हुई हैं, कोई काम है भाई तो मुझे बताइए। अरे नहीं काम तो नहीं, बस वो कमरा बिखरा हुआ था ना, तो मैंने सोचा वो आपदा से साफ हो जाए। अरे कमरा बिखरा है, मैं 2 मिनट में अभी समेट देती हूँ, आप फिक्र ना करें। अरे नहीं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, आपदा आएगी सही कर देगी वो। अरे आप तो खैरियत बरत रहे हैं, बहन भी कह रहे हैं और काम भी मना कर रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। सही? अरे भाई मैं कर दूंगी ना, बहन के होते हुए आप क्यों करेंगे? जी मुझे भाई। आपदा मैं तुम्हें ये बात बताना तो चाह रहा था, लेकिन मुझे किरण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहाँ जा रही? तालाब से गंदी मछली को निकालने। अरे आपदा मेरी बात तो सुनो तुम। आपदा हे यार, इस आस्तीन के सांप को बोल रही थी मैं। आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। कोई गलतफहमी नहीं है मुझे, ना मैं तुम पर कोई इल्जाम लगा रही। रिजवान ने सबूत से नहीं पकड़ा तुम्हें। सबूत? कैसे सबूत? हाँ
अरे मोबाइल, पैसे और ज्वेलरी गायब होने पे मेरा शक तो उस नौकरानी ज़ाहिदा बता, लेकिन जाहिदा के लिए बिछाए गए जाल में ना तुम फंस गई। जाल? कैसा जाल? रिजवान ने सुबह अपने तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे थे और वो पैसे, लेकिन वो पैसे तो मेरी छोटी बहन नहीं होती नहीं तुम, और काशिफ का आखिरी सहारा नहीं होती, तो अब तक मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुकी होती। नहीं आपदा बे, नहीं, खुदा के वास्ते हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं मर गया मैं? बस तो मैं गई हूँ काशिफ, कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। सिर्फ कि मैं भूल जाऊं मेरी बहन है तू। मेरे घर से निकल जा, मेरे घर से निकल जा, दफा हो जाओ मेरे घर से। आपदा मेरी बात सुनो, ऐसी हालत में ये लोग कहाँ जाएंगे? कुछ ख्याल करो इनका। किरण, सामान पैक कर। अब इस जन्नत में हम नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा, हमें जाना होगा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम अभी मेरी बात तो सुने, यहाँ से निकल जाओ। आपदा, क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम बिल्कुल खामोश खामोश रहने लगी हो। उस वाक़े के बाद तो मैं आपसे नजरें मिलाने के भी लायक नहीं रही, अब मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे अरे, पागल हो गई हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? मेरी बात मानकर, मेरे कहने पर ही आप उन लोगों को इस घर में लाए थे ना, और मेरी बहन ने मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा करवा दिया। देखो, किरण ने जो कुछ किया मुझे उसका गम नहीं, लेकिन वो जो लोगों से कह रही है उससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लोगों से क्या कह रही है वो सबसे कहती है कि हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया है। अच्छा, मुझे आपसे एक बात और करनी है। हाँ हाँ कहो, खैरियत तो है? इरजान, कल जब मैं सब्जी लेने गई तो मैं काउंटर पर कुछ पैसे रख कर गई थी, और जब मैं वापस आई तो वो पैसे नहीं थे। अच्छा, तो फिर ये हरकत कौन कर सकता है? बस भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब मैंने ये सुना कि किरण सबसे ये कहती फिर रही है। बस भाभी, हमने तो नेकी करनी चाहिए थी, लेकिन लगता है शायद ये नेकी हमारे गले पड़ गई। मैं तो रिजवान के सामने नजरें भी नहीं उठा सकती। एक तो मेरी अपनी सगी बहन ने इतनी गलत हरकत की, और अब जगह जगह तरह तरह की बातें करती फिर रही है। बस क्या करें, ये तो दौर ही ऐसा है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, लेकिन अल्लाह तुम लोगों की इस नेकी का सिला तुम लोगों को जरूर देगा। मैंने तो उन्हें दिल से माफ किया है, लेकिन जब लोगों से तरह तरह की बातें सुनने की मिलती हैं तो दुख होता है बस। अरे मैं हूं ना सबकी आंखें खोलने के लिए, मैं सबको ये हकीकत जरूर बताऊंगी। भाभी, आप चाय तो पिए। हाँ, बस इतने दिन बाद मुलाकात होती है कि हमारी बातें ही खत्म नहीं होती। वैसे भाभी, इन हालात में सोने की चूड़ियां पहनकर निकलना ठीक नहीं है। अरे ये तो एक बाल लेकर आए थे, बस लगती इतनी प्यारी हैं जब से ही हाथ में पड़ी हुई हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चूड़ियां हैं। कहाँ से बनवाई इकबाल भाई ने? रिजवान, मुझे ऐसी चूड़ियां बनवानी है। अरे भाई, मैं खुद भाभी से पूछ लूंगा। भाभी को चाय तो पीने दो। भाभी, चाय पिए आप। अरे हमारी तो बातें ही इतनी होती हैं। आपदा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
नहीं समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। अरे भाई, वो तुम्हारी जो सोने की चूड़ियाँ चोरी हुई थी ना, मैंने इसके चोर का पता लगा लिया है। हैं? कैसे, कहाँ? अरे शाकरा भाभी के जाने के बाद ना, मैंने इकबाल भाई को कॉल की थी और उनसे उस दुकानदार का पता पूछा जिससे उन्होंने चूड़ियाँ खरीदी हैं। बस एड्रेस लेके मैं पहुँच गया दुकान पर और उस दुकानदार से मैंने कहा कि हमारी जो चूड़ियाँ चोरी हुई थी वो आपकी दुकान पे बेची गई हैं। तो वो कहने लगा कि भाई, हम ना तो चोरी की चीज़ खरीदते हैं ना बेचते हैं, अगर आपके पास वो चूड़ी की तस्वीरें दिखाएं। तो मैंने वो तुम्हारी चूड़ी की तस्वीर उसको दिखाई। तो मालूम उसने क्या किया? अरे उसने वो उन चूड़ियों की रसीद मुझे दिखा दी और कहने लगा जो सेट बेच के गए हैं ना चूड़ियों का, वो रसीद साथ देकर गए हैं। मतलब रसीद के साथ बेची गई चूड़ियाँ? जी जनाब, यानी तुम्हारी चूड़ियों के साथ साथ वो रसीद भी चोरी हो गई है। और पता है चोर कौन है? कौन? ये देखो। जाहिदा, जब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी तो तुमने सब कुछ क्यों किया? भाई मैं मजबूर थी, मेरी माँ की बीमारी ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था। शायद तुमने जब जब मुझसे पैसे मांगे ना, मैंने तुम्हें पैसे दिए, मगर तुम इस हद तक गिर गए कि तुमने मेरी अलमारी से ज्वेलरी निकालकर बेच दी। ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी बाजी? मैंने आपकी कोई ज्वेलरी नहीं बेची, बस एक बार आपके पैसे जरूर चुराए हैं। झूठ मत बोलो मुझसे, झूठ मत बोलना मुझसे। मुझे रिजवान ने अपने मोबाइल में वो वीडियो दिखाई है जिसमें तुम दुकान पर ज्वेलरी बेच रही हो। नहीं बाजी, मैंने कोई ज्वेलरी नहीं बेची बाजी। मैं इतनी गिरी भी नहीं हूँ। मैंने आपके पैसे जरूर चुराए हैं। देखो जाहिदा, सच बोल दो। अरे तुम्हारी वजह से हमने किरण पे शक किया, इस बेचारी को घर से निकाल दिया। मैं भाई झूठ क्यों बोलूंगी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे किरण बाजी ने ज्वेलरी दी थी बेचने के लिए, बस। बकवास मत करना बिल्कुल। अपनी चोरी छुपाने के लिए तुम मेरी मासूम बहन पर इल्जाम लगा रही हो। नहीं बाजी, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मुझे खुद किरण बाजी ने कहा था कि ये ज्वेलरी ले जाओ और बेच दो, लेकिन मना किया था आप दोनों को बताने से। मैंने वो ज्वेलरी जो बेची है उसके पैसे भी उन्होंने मुझे दिए। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं प्रॉमिस करती हूँ, कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुलजिम भी सामने है और सबूत भी। ये सब तुमने किया है, ये मैं जान गई थी। लेकिन क्यों किया है ये मैं जानना चाहता हूँ। किसी के एहसान का बदला कोई ऐसे देता है किरण? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई, तुम्हारा और तुम्हारे शोर का ख्याल रखा, तुम्हारी उम्मीद तुम्हारी सोच से ज्यादा, और तुमने मुझे मेरे ही शोर की नजरों में गिरा दिया। आपी, मैं क्या करती? मेरे पास ये सब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये सब करने की नौबत ही क्यों आई किरण? तुम मुझसे भी तो कह सकती थी। आपी, काशिफ बहुत खुददार इंसान है, इन्होंने जिंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तुमने तो मेरे हाथ ही काट दिए किरण। मैंने इन्हीं के इलाज के लिए अम्मी की ज्वेलरी गिरवी रखकर थोड़ा कर्ज लिया था। अभी इनका इलाज बहुत तवील होता चला जा रहा था, पैसे पानी की तरह लग रहे थे, हम बहुत कर्जदार हो गए थे। मैं कहाँ से कर्जा उतारती आपी? हमारे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। आपने पूछा था ना कि अम्मी की ज्वेलरी कहाँ है? मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने अम्मी की वही निशानी वापस लाने के लिए ये सब किया। मैं इस हद तक गिर गई थी यहाँ पे। तुमने अपनी इसी बहन के लिए कहा था ना कि वो हमारी खिदमत करते करते थक गई है, इसलिए हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। किरण, जब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई थी ना,
तुम जब मुझे ये बात बताती मैं खुद तुम्हारे साथ जाके ज्वेलरी लेकर आती। मैं बहुत डर गई थी आप ही। मैं अपनी बची हुई इज्जत और वकार बचाना चाहती थी। मैं पहले ही आपके एहसानों की तले बहुत दब गई थी आप ही। तुमने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया। शायद अब मैं जिंदगी भर सर उठा के ना जी सकूं। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया किरण, जीते जी मार दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दे आप लोग। कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं, सजा के काबिल होती है। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें काशिफ प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करना मेरे भाई। अरे कसूर सिर्फ किरण का नहीं, हम सब कसूरवार हैं। इस्लाम में तो रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी का बड़ा अजर है, और हम लोग अपने गरीब रिश्तेदारों को भूलकर अफैद पोश लोगों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि गरीब रिश्तेदारों की मदद करने का अजर बहुत है। देखो काशिफ मेरे भाई, मैं तुम दोनों को माफ करता हूं। चलो मैं तुम्हें अपने घर साथ ले जाना चाहता हूं। चलो मेरे भाई, बस उठो।